तो भाई यहाँ पे देखो मेरा गलती, मैं साइकोलॉजिकल मिस्टेक की वजह से मैंने यहाँ पे दो ट्रेड पंच किए। साइकोलॉजी एक तो है, छोड़ो, मेरा एनालिसिस था सेल जाएगा बोल के, बड़ा एनालिसिस था भाई। एक्चुअली मेरा सेल था 540 तक, 540 इस लेवल तक मेरा सेल प्लान था भाई। फर्स्ट टेक प्रॉफिट मेरा यहाँ तक था भाई, कि मार्केट यहाँ तक आएगा, एंड मार्केट वहां तक आया भी था भाई। बट मेरा गलती था भाई, मैंने एनालिसिस करा, मेरा टाइट स्टॉप लॉस रखा भाई, बहुत ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस रखा। शायद मैं स्टॉप लॉस रख सकता था भाई, इजीली रख सकता था। यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती करी, मैंने यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस रखा, हायर लो पे एंट्री लिया। आई न्यू कि मार्केट इसके हाई तक अब मेरे को स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, बट 0.15 से एंट्री किया, सबसे बड़ी गलती भाई। 30 मिनट के रेजिस्टेंस के पास एंट्री तो किया, बट 610 से शायद एंट्री होता तो अच्छा होता भाई, मैं स्टॉप लॉस बड़ा रख सकता था। बट माय मिस्टेक, मैंने 0.15 लॉट से एंट्री लिया था। अगर मैं मेरा रूल के हिसाब से टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रखता ना भाई, शायद 0.13 या फिर 1.2 ओपन करता, would have put 100 pips, 1.3% रिस्क होता। एंड अगर टेक प्रॉफिट में रियलिटी बात करूं भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होता 570 लेवल। मैं मूव होने के बाद नहीं बता रहा हूँ, फर्स्ट टेक प्रॉफिट तब तो 90 था, बिकॉज आई वाज जस्ट स्कैल्प पर्सपेक्टिव, तब तो मैं स्कैल्प पे पर्सपेक्टिव था भाई। जब मेरा स्टॉप लॉस हुआ तब मेरा सिर्फ टेक प्रॉफिट था 200 पिप्स। बट जब जैसे मैंने वॉल्यूम देखा भाई, वॉल्यूम देख के मुझे लगा मैन, आई हैव डन अ मिस्टेक, बिग मिस्टेक। शायद से मैं इजीली रख सकता था भाई टेक प्रॉफिट अराउंड 70, तो 400 पिप होता। एंड इन एक्चुअली 50 या फिर 48 तो मैं इजीली रखता ही रखता भाई। दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। एंड ये ऐसे मिस्टेक कब तक होते रहेंगे भाई, ये मिस्टेक कब तक मैं डॉक्यूमेंट करूँ भाई साहब, मेरे को वो चीज लग रहा है अब से नहीं करूंगा रिपीट। एंड अभी मेरे को मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, सुबह का तो मिस्टेक मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ से मैंने चूतिया से बाय करा, सपोर्ट से बाय करा, विदाउट बिना सोचे समझे मैंने बाय कर दिया 0.15 से। मुझे पता था सेल 540 तक आना है, बट क्यों ही पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई बाय कर दिया मैंने, क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम में तब मैं देख रहा था कि भाई साहब 30 मिनट में देखो भाई, ऐसे ऐसे भुट्ट बराबर सीधे यहाँ से बाई फिर सेल फिर बाई फिर सेल ऐसा आ रहा था, तो मैंने सीधा बाय कर लिया भाई। एंड उसका ब्रेकआउट आ गया, एंड आई न्यू कि मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन कर कर भी मार्केट हाई लो लो ही बना रहा था। बट माय मिस्टेक, ऑल्दो यहाँ पे देखो भाई, इतना बड़ा सेलिंग मैंने मिस कर लिया, इतना बड़ा सेलिंग मैंने मिस कर लिया भाई, इतना बड़ा मूव मैंने मिस किया। मेरी मिस्टेक, साइकोलॉजिकल मिस्टेक से मैंने 2% का लॉस भी करा भाई, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। एंड अभी भी मुझे लग रहा है एक ट्रेड बन सकता है भाई, क्योंकि 4 आवर में देख रहा हूँ मैं डबल टॉप बना है। एंड मार्केट विक फिल, तो मार्केट मुझे लग रहा है विक फिल करने आ सकता है भाई। मुझे अभी भी पता है कि विक फिल आएगा, मार्केट मेरा ट्रेड मेरे को बनेगा। बट अभी मेरा 2% का स्टॉप लॉस आ चुका है, एंड आई शुड हैव टू क्लोज द डे नाउ, बिकॉज देखो भाई, चूतियागिरी करके मैं मेरा अकाउंट ब्लॉक करना नहीं चाहता भाई। देखो यहाँ पर मेरे को पता है डबल टॉप फॉर्म हुआ है, काइंड ऑफ डबल टॉप। नाउ इट्स विक फिल, विक फिल तो इजीली आएगा 520 तक, तो इजीली आएगा, तो यहाँ से सेल मार सकता हूँ भाई मैं, अगर देखा जाए तो। अभी कंफर्मेशन भी अच्छे खासे है, 1 मिनट में देखो तो भाई बड़ा एंगल्फिंग हुआ है, बेरिश एंगल्फिंग, बट अभी इजीली आ सकता था भाई मेरे को। वो तो कंसोलिडेशन होकर लोअर लो हायर लो बन रहा है, एवरीथिंग अलाइंड, बट 15 मिनट में भी देखो स्ट्रक्चर सेलिंग का है, बट थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ यहाँ से। बट आई नो मार्केट आ सकता है, 4 आवर को देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम को 4 आवर में देखोगे तो मुझे लगता है आएगा भाई, मार्केट फिर से आएगा। बट नो, नथिंग कैन बी डन भाई, नथिंग कैन बी डन नो, मेरी गलती थी। बट स्ट्रक्चर तो है भाई, 30 मिनट पे काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बनने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखोगे तो ये ऐसे हेड, ये सेकंड शोल्डर देन फॉल, वीक फिल 525 तक टेक प्रॉफिट इजीली एक्सपेक्ट करा जा सकता है। यहाँ से सेल करोगे तो 560 से 350 पिप बनेगा, एंड स्टॉप लॉस अराउंड कैन से 573 रख सकते हो भाई। 130 पिप स्टॉप लॉस, 400 पिप्स के पास टेक प्रॉफिट है, 1:3 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बट अभी मिस्टेक है ना भाई, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नथिंग कैन बी डन नाउ, सो रिग्रेट ही बचा है भाई। क्यों पता है, मेरी मिस्टेक है भाई, मैं साइकोलॉजिकली मैं अलाइन नहीं हुआ भाई, दैट्स बिगेस्ट मिस्टेक,
दैट्स माय बिगेस्ट मिस्टेक। मैं साइकोलॉजिकली अलाइन नहीं हुआ भाई। दैट्स माय बिगेस्ट मिस्टेक। मैं यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए था भाई। मेरी सबसे बड़ी गलती वही थी कि मैंने यहाँ से बाई उठाया। क्यों चूतियागिरी करा भाई मैं। वेट कर सकता था मैं सेलिंग के लिए। अच्छा खासा और एक सेल ट्रेड मिल सकता था मेरे को। ब्रेकआउट पे मैं एंट्री ले सकता था। लो के ब्रेकआउट पे जब 5 मिनट में एक लो ब्रेकआउट हुआ था, मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता था ना भाई। जो यहाँ पे एंगल्फिंग हुआ, बेरिश एंगल्फिंग हुआ, लो ब्रेक हुआ, कंसोलिडेशन एरा ब्रेक हुआ, तब मैं एंट्री ले सकता था। बट दैट्स ऑल माय मिस्टेक मैन। अभी गलती हुआ है तो शायद से मेरा सेल यहाँ से ट्रेड पंच उड़ा तो भाई साहब, आई कुड हैव कैप्चर्ड द होल सेल मूव, बट माय मिस्टेक। तो अभी कुछ करा नहीं जा सकता मैन। जस्ट बी रिग्रेट, बी इन द रिग्रेट, नथिंग मोर देन दैट। कब तक करता रहूंगा भाई ऐसे मिस्टेक। आई एम सीइंग भाई, देख रहा हूँ कब तक ऐसे मिस्टेक करता रहूंगा। बट होप फॉर द बेस्ट, अगली बार से मिस्टेक नहीं करूंगा भाई।